नमस्कार, मैं अरविंद उपाध्याय मौजूद हूँ आज आपके ITI करौंदी रोड पे वाराणसी। और हमारे साथ आइए हम देखते हैं, ये चलती हुई रोड है। आइए हम दिखाते हैं आपको, आइए दिखाते हैं चलती हुई रोड है। आइए दिखाते हैं, जरा इस साइड दिखाइए। ये देखिए, ये एकदम चलती हुई रोड है। और इधर भी दिखाइए जरा, ये भी लोगों का कितना आवागमन है इस रोड पे। देख सकते हैं प्रकार का कचरा यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है। ये हमारा मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। सफाई अभियान चल रही है, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है कि आप ये चलती रोड पे आप देखिए लोगों को कितनी दिक्कत होती होगी। एक तो ये बीमारियों का घर है और यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं नाले की सफाई भी, जरा इधर दिखाइए। आप देख सकते हैं नाले की सफाई भी नहीं की जा रही, इस प्रकार की सफाई हो रही है ये। और ये यहीं की बात नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट की बात नहीं है, ये दूर दूर तक आप अगर देखना चाहेंगे तो आपको आगे भी चल के ऐसे इस प्रकार से ही चीज़ें मिल जाएंगी। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम इधर भी आपको दिखा देते हैं जरा सा। ये देखिए, ये हाल है यहाँ का। अगर यहाँ के लोग जो यहाँ के कर्मचारी हैं जो यहाँ से गुजरेंगे, उन बच्चों को अगर किसी प्रकार की बीमारियाँ होती हैं तो उसका दायित्व कर्तव्य किसका होगा। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ के मौजूद हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी क्या राय है इस कचरे को लेके। क्या इससे इन्हें दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, या ये शोभा दे रही है यहाँ पे, या सुंदरता जो हमारा सौंदर्यीकरण हो रहा है बनारस का वो इस प्रकार से हो रहा है। बाबा आपका क्या नाम है? उपेंद्र पंडित जी पंडित। यहाँ बहुत कचरा हो रहा है, इनमें आदमी बहुत गिर जाता है। पानी गंदा पानी से वजह से गाड़ी स्लिप करता है यहाँ बहुत। अच्छा, कचरा फेंकने के वजह तो कोई आप लोगों ने कभी कंप्लेंट नहीं करी? कंप्लेन करने कई बार कराया गया, भाई सुनवाई नहीं होता है यहाँ। अच्छा, सुनवाई नहीं होती ना, यहाँ सामने पेशाब कर देते हैं, गंदा आता है, पेशाब कर देते हैं। अच्छा, बाथरूम भी कर देते हैं? हाँ, बाथरूम तो यहाँ जनता करती ही है। और लेकिन गाय भैंस भी आए दिन या तो गड्ढे इसमें गिरेंगी, या तो फिर रोज एक्सीडेंट होगा। यहाँ आए दिन होना है, यहाँ कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन ना होता हो। किसी दिन किंचित अगर बढ़ जाए तो बढ़ जाए, वरना हमेशा होता है यहाँ पे। अच्छा, मतलब आप लोगों को इससे दिक्कत तो होती है, लेकिन सुनवाई कोई नहीं होती। नगर निगम में जो यहाँ के सुपरवाइजर हैं, जो इस सफाई कर्मी के, उनसे भी कई बार कहा गया है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता? कोई प्रभाव नहीं। पता नहीं, तिवारी था एक, मतलब तिवारी जी को कोई प्रभाव, मतलब आप लोगों के कहने का कोई नहीं पड़ रहा। आपका नाम भाई सर जरा आगे आएंगे? मेरा नाम मोनू है, हम यहाँ गार्ड का नौकरी करते हैं। और यहाँ गैया भैंस सब लोग गिर जाते हैं नाली में, बहुत एक्सीडेंट होते हैं यहाँ, बहुत गाड़ी। हमारे साथ देखिए यहाँ के लोग मौजूद हैं, और हमारे साथ एक और लोग मौजूद हैं, ये इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, मेरा नाम राजू तिवारी है जी सर। अभी 2-3 दिन पहले इतना कचरा था कि यहाँ पे बाइक वाले स्लिप हो के गिर रहे थे। अच्छा जी, 2-3 कितना ये मतलब इतना ये लोग देखिए सामने, आपके सामने पेशाब कर रहे खड़ा होकर। आइए देखते, दिखाइए जरा देखिए, ये आलम है यहाँ का कि लोग यहाँ पे मतलब एक तो क्या ही कहें, अब कुछ लोग यहाँ लाके गाड़ियाँ और कचड़े डंप कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हिंदुस्तान की और हमारे काशी की, बनारस का ये हाल है। जी स्वच्छता अभियान बना रहे हैं, मुझे लगता है इस रूट पे कहीं एक शौचालय का कोई मतलब कुछ बना भी नहीं होगा, जिसके वजह से। कहाँ पे? करौदी चौराहे पर भी ऐसे ही डस्टबिन रखा हुआ था, वहाँ पर भी कूड़ा डालते हैं लोग। और आगे हैदराबाद गेट के पास वहाँ पर भी यही हालत है। मतलब आप समझिए, सबसे पॉश एरिया है। हाँ। ये हमारा क्या कहते हैं, मतलब BHU का क्षेत्र है। हाँ। और यहाँ लोगों की आबादी भी अच्छी खासी है। और यही हमारा देखिए, यहाँ कॉलोनी के लोग भी यही कूड़ा ला कर डालते हैं। कूड़ा भी कॉलोनी के लोग हैं, और ये जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो लोग भी कॉलोनी चला कर यही भरते हैं। जो डब्बा में नहीं, डब्बे यही नीचे पब्लिक मतलब गिराती है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन वो सब तो डस्टबिन में डालते हैं लाकर जो है। चलिए, ये तो बात हो गई डस्टबिन की। चाचा ये बताइए जरा, आपका नाम क्या है? ये इससे जो ये कचरा जो आप सामने देख रहे हैं, इससे कोई आपको लगता है कोई दिक्कत परेशानी है आपको इससे, या सही है? दिक्कत तो है। दिक्कत है? क्या दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत महसूस हो रही है? प्रदूषण फैल रहा है, आते जाते दिक्कत हो रहा है। इसमें जानवर यहाँ पर घूम रहे हैं, लोगों को मार भी सकते हैं। मतलब एक्सीडेंट होने की संभावना है। ये बात बिल्कुल। हाँ, मतलब कचड़े से तो दिक्कत है ही है, लेकिन जानवर भी जो घूम रहे हैं उनसे भी दिक्कत है। हाँ। तो आपको दिक्कत ये कब से ऐसा दिख रहा है आपको? जब से आप यहीं के हैं कि बाहर के हैं? है तो हम बाहर के, लेकिन काफी दिनों से देख रहे हैं। काफी दिनों से देख रहे हैं, मतलब ये चर्चा चल रही है। लेकिन ये तो कहने के लिए तो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र और सफाई का मतलब स्वच्छता अभियान मोदी जी चला रहे हैं, तो उससे क्या लगता है आपको, क्या चल रहा है? यहाँ तक हो सकता है कि निगाह। तो ये मोदी जी की गड़बड़ी है कि कर्मचारियों की गड़बड़ी है? कर्मचारी गड़बड़ी है, मतलब मोदी जी हमारे सही है। हाँ। ठीक है, अच्छा। तो हमारे एक और साथी हमसे मिले, जो हमारी जो जनता है, उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं किस तरह से, आप देख सकते हैं गाय भी जो है
जो इस समय मुझे लग रहा है कि इस समय बीमार है या जो भी इसे किसी प्रकार की बीमारी है, कुछ तो है, लेकिन अब यहाँ ना तो कोई देखने वाला है ना ही कुछ है। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक चलता फिरता रास्ता, बगल में ही BHU है। आप समझिए कितने बच्चे यहाँ से गुजरते होंगे, कितनी स्कूली गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती होंगी। एक बढ़िया डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, मतलब कि यहाँ जनसंख्या जो है काफ़ी मात्रा में है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो अपनी जो हालत कह लीजिए या अपनी कमजोरियाँ कह लीजिए, इनके वजह से ये हालात यहाँ पे बने हुए हैं। और कहने जी को मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, मोदी जी को भी बदनाम किया जा रहा है, इसमें हम क्या ही कह सकते हैं। लेकिन ये है कि कर्मचारियों से निवेदन है कि यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान करें, अन्यथा किसी दिन अगर ये जनता रुष्ट हो गई तो आप लोगों का कुर्सी पे बैठना दिक्कत होगी। जी बताइए, क्या नाम है आपका? राकेश सिंह, पूर्व ग्राम प्रधान। पूर्व ग्राम प्रधान? पूर्व। अच्छा प्रधान जी, तो ये आपका जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको आपने कुछ किया नहीं? देखिए सर, ऐसा है, हम तो पूर्व प्रधान थे। जी जी। हमारे समय में नहीं था। मैं 2000 से 2005 तक प्रधान था। अच्छा। 2000 से 2005 से 2010 तक था। अच्छा। 10 साल कार्य किया। हाँ। यहाँ पे नाला नाली नहीं था, मैंने बनवाया। हाँ। हरीशचंद्र श्रीवास्तव हरि जी वित्त मंत्री थे। हाँ। मैंने उनसे मतलब निवेदन किया, उन्होंने नाला दिया, हमारे कॉलोनी नाला है। आइए थोड़ा किनारे देखिए, आइए आप छोड़ दीजिए, मैं पकड़े, आप बताएं। और आप आराम से रिलैक्स होइए। उसके बाद हमारे जो प्रधान हुए हाँ। वो कभी ध्यान नहीं दिए न कॉलोनी में। आप देख लीजिए, बगल देख लीजिए, ये जैन आश्रम, यहाँ पे देखिए आप क्या क्या लिखा हुआ, सारी बात है। कोई सुनने वाला, मेयर कहते हैं कि मतलब करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा। अच्छा, आपके सामने देख लीजिए, ये नाला बहाल हुआ, इस पे करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। करोड़ों रुपया पेपर में। जरा नाले को दिखाइए जरा, इस पे करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। ये कौन सा करोड़ों रुपए खर्च हुआ है, ये तो हमारी समझ के तो बाहर है। इसमें दादा कैसा करोड़ों रुपए, इस पे मतलब करोड़ों रुपए खर्च हुआ है कैसे? सर ऐसा है हाँ। कि जो पेपरबाजी होती है उसके अनुसार मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं है। लोग जो है योगी जी अच्छे हैं, मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन उनके जो नीचे वाले लोग हैं, चाहे वो मेयर हो चाहे पार्षद हो, उनको कोई ध्यान नहीं है। देख लीजिए हालत है ये शहर। और यहाँ ये जो और अरे भाई कितना दूर है यहाँ से पार्षद जी का? अरे बाप रे, हमारे भतीजे हैं, सगे भतीजे। अच्छा। मैं बोल रहा हूँ, वो नासिपुर के रहने वाले, हम मिर्जा मुराद के बगल राम सिंहपुर गाँव के रहने वाले, लेकिन यहाँ के प्रधान हैं। लेकिन ये व्यवस्था एक दिन सर, नए साल के 31 तारीख को तमाम लड़कियां स्कूटी फूटी तमाम गिरी, तमाम गिरी। हमने कई लोगों को उठाया, मदद किया। और यहाँ की समस्या देख रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। देख लीजिए आप, मेयर आते हैं चले जाते हैं। मेयर का रास्ता यही है आने जाने का? मेयर मतलब आए थे मतलब उद्घाटन करने के लिए, सड़क फड़क का इस सब का, लेकिन कोई उनसे मतलब क्या कोई दिखेगा? योगी जी कभी यहाँ ताके नहीं। अगर एक बार योगी जी तो अब आप देख सकते हैं किस प्रकार का यहाँ पे है कि इतनी संवेदनशील, मतलब आप समझ लीजिए इतनी चलती फिरती रोड है, लेकिन अब यहाँ के जो लोकल के जो लोग हैं उन्होंने हमसे बताया, जो कि पूर्व बताया इन्होंने कि पूर्व प्रधान रहे हैं, वर्तमान के पार्षद का मकान भी शायद यहीं पे है, इन्होंने बताया जिस हिसाब से, और अच्छे खासे लोग अधिकारी भी यहाँ से जाते होंगे, लेकिन किसी के आंखों में ये आ नहीं रही है। पीछे जो है प्रयागराज से लेके आपके मतलब बिहार तक गाड़ियाँ जा रही हैं। रात भर देखिए, रात भर चलती रहती है ट्रक। हम तो बड़े कष्ट में रहते हैं कि प्रधान से क्या स्थिति है, क्या हो गया है, लेकिन शहर में कोई सुनने वाला नहीं। तो ये हालत है हमारे वाराणसी के करौदी नंबर 33 वार्ड, करौदी वार्ड नंबर 33 है ये देखिए। अच्छा, 33 आगे घूमिएगा, देखिए दंग रह जाएंगे, सड़कों में पानी फैला हुआ आगे। हाँ, अब मेयर कहते हैं करोड़ रुपया खर्च हो रहा नाले सफाई की। तो ये हाल है। अब इसके लिए पानी का निकास कहीं नहीं है, पूरा पानी देखेंगे आपके पास, उधर देखेंगे तो वो जो उधर कहीं लाना नहीं है पड़ा हुआ है, पूरा पानी लगा हुआ रास्ते में, जाके अभी देख लीजिए। अब यहाँ के लोगों के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ किसी भी चीज़ की सुविधा बहुत कम है, और हम तो प्रयास यही करेंगे कि जो लोग यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं आवाज़ उठाएं और अपनी इन समस्याओं के लिए कहें, क्योंकि जैसा कि मैं पिछले काफ़ी बार से देख चुका हूँ कि एक दो लोग करते हैं प्रयास फिर थक जाते हैं। तो लेकिन ये है कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा जो ये सिस्टम है वो बड़ा करप्ट है और बड़ा ही भ्रष्टाचार वाला सिस्टम है। इसके लिए हर किसी को लड़ना पड़ेगा। तो आपके क्षेत्र की बात है, ITI करौंदी, जरा एक बार इधर दिखा दीजिए। हम है मौजूद इस वक्त पार्श्वनाथ विद्यापीठ योग साधन केंद्र है, ये साधना केंद्र है, और मतलब एक
संस्कृत भारती। एक तो इस जगह को इन्हें स्वच्छ रखना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छी जगह है। पार्श्वनाथ विद्यापीठ वाराणसी, एक विद्या क्या होता है यहाँ पे, पढ़ाई होती है। बताइए, ये विद्या का मंदिर है, विद्या के मंदिर के सामने आप विद्या के मंदिर के सामने ये हाल है, तो कम से कम नहीं कुछ तो इनको व्यवस्था करनी चाहिए। और ये तो रोजमर्रा की चीज़ें हैं, ये आज की तो चीज़ है नहीं, ये तो रोजमर्रा की चीज़ें, इसके लिए तो उन्हें व्यवस्थित करना चाहिए। इससे इन्होंने बताया कि काफ़ी न्यू ईयर के दिन बच्चियाँ गिर जाती हैं और काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है इनकी। तो आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और इस क्षेत्र के प्रति थोड़ा सा जागरूक करें लोगों को कि यहाँ ये समस्या हो रही है और यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। आप ये ध्यान नहीं देंगे, आप इसी की नौकरी कर रहे हैं, इसी के लिए पैसा ले रहे हैं और भारत की जनता का पैसा ऐसे ही बर्बाद होता चला जाएगा अगर आप लोग सक्रिय नहीं होते हैं। तो न जाने क्यों आप लोग बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आता कि मतलब आप लोग करते क्या हैं। आप लोग वेतन ले रहे हैं, किस बात की वेतन ले रहे हैं, तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। लेकिन आइए अब देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई करती है नगर निगम या यहाँ के पार्षद जी या यहाँ के जो मंत्री हैं या जो यहाँ की जनप्रतिनिधि हैं, वो जनप्रतिनिधियों द्वारा क्या कार्य किया जाता है।